ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। अच्छा जी, ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस होता है ना, क्रॉस कर रहे होंगे भाई। ट्रांस मेम्ब्रेन, ये मेरे पास लिपिड बाइलेयर थी, मेरे रिसेप्टर ने इसको क्रॉस किया हुआ है, इसके अंदर एम्बेडेड है। वर्ड क्लियर हो गया? ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड, मेरे इस रिसेप्टर के साथ आके लाइगेंड अटैच करेगा। इधर मैंने लाइगेंड की आपको एग्जांपल दी हुई है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर भी है ना, मेरी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, इसकी ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, ये रिसेप्टर के अंदर किसी ना किसी किस्म का कोई चैनल है, कोई रास्ता है। जैसे ही लाइगेंड आके अटैच किया, आयंस फॉर एग्जांपल सोडियम इसके अंदर चले गए। कोई चीज़ अंदर आ रही है तो बाहर भी तो आयंस जा सकते हैं ना। सो भाई दीज वर दी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। भाई अब मुझे यहाँ से देख के बताओ, इस चैनल में मेरे लाइगेंड ने अटैच करना है किसी एक डोमेन के ऊपर, डोमेन किसी एक जगह के ऊपर। ये डोमेन इंट्रा सेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है? दैट डोमेन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जहां पर आके मेरा लाइगेंड अटैच कर जाएगा। जैसे ही मेरा लाइगेंड इधर आकर अटैच किया, देयर विल बी द चेंज इन शेप ऑफ द रिसेप्टर। अब चेंज कैसे होगा? मेरे पास ये जो सेंट्रल चैनल आ रहा है बच्चों, ये क्लोज था, दिस वाज क्लोज। जैसे ही लाइगेंड आकर अटैच किया, मेरे पास सेंटर का चैनल खुल गया, शेप चेंज हो गई। सो भाई लाइगेंड के अटैचमेंट से क्या हुआ, इस पोर की शेप चेंज होगी। मेरा लाइगेंड रेगुलेट कर रहा है पोर की शेप को। अब जी जाहिर शेप पहले बंद थी, कुछ ना कुछ तो डायमीटर बड़ा होगा, कितना बड़ा इसको हमने आगे जाके अभी डिस्कस करना है। भाई इट मीन्स अब जी कितनी देर के लिए मेरा ये रिसेप्टर का जो चैनल है वो ओपन रहेगा? जस्ट फॉर मिली सेकेंड्स, कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए ये ओपन रहेगा। अब जी डिफरेंट आपके पास सब्सटेंसेस हैं जो इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है दैट इज ऑफ एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट। अच्छा, मेरे पास भाई ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। एसिटाइल कोलिन का मैंने नाम लिया तो मेरे पास मार्केट में भी एसिटाइल कोलिन अवेलेबल है। बच्चों ये जो मैंने अभी नाम बुक के लिए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है सब्सटेंसेस। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो ऑथर ने साथ में लिख दिया दीज आर ऑल दी साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। भाई ये वो सब्सटेंसेस के मैंने आपको नाम लिए हैं। ये मेरे पास न्यूरॉन था, न्यूरॉन इनको रिलीज करता था, फिर आगे जाके ये किसी और न्यूरॉन पे या किसी सेल के ऊपर जाकर काम करते थे। न्यूरॉन नो डाउट इज आल्सो अ सेल, लेकिन न्यूरॉन को दूसरे सेल्स से अलग करने के लिए मैंने दूसरे सेल्स को कह दिया इफेक्टर सेल्स। क्या कह दिया? इफेक्टर सेल्स। भाई ये मेरे पास बच्चों वो सब्सटेंसेस हैं दैट आर साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स, जो साइनेप्स में आएंगे, दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाकर काम करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, सेल के ऊपर काम करेंगे तो किसी ना किसी किस्म का कोई सेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ते हैं ना, साइनेप्स में प्रोसेस हो रहा होता है। ओके जी, दिस इज द प्रोसेस एट साइनेप्स। इसमें क्या होगा? देयर विल बी द रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर्स। ऐसे ही है ट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी है, चलो जी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। अच्छा जी, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरॉन से रिलीज हुआ, अब डिफ्यूज कर जाएगा दूसरे न्यूरॉन तक। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होगा? दिस विल जनरेट दी सिग्नल। सिग्नल जनरेट हुआ, अब भी आइदर भाई अब मेरे न्यूरोट्रांसमीटर पे सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि एक्साइटेबिलिटी आएगी या फिर इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। इट मीन्स यहाँ तक मेरे पहुँचने के बाद मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आपको पहले भी पता है कि मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन बी एक्साइटेटरी, दिस कैन बी इनहिबिटरी। गए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, किसी ने किसी किस्म की कोई एक्साइटेशन प्रोड्यूस की, जैसे कि एसिटाइल कोलिन। दैट कैन बी इनहिबिटरी, जिसने भाई क्या किया कि मेरे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दी गाबा।
बच्चों जब मैं ANS पढ़ूंगी, ये सब्सटेंसेस जो मेरे न्यूरॉन से रिलीज हुए हैं, मैंने इनको कह दिया सिंपली न्यूरोट्रांसमीटर। जब मैं ANS आपसे डिस्कस करूंगी, मैं इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को कहूंगी दीज आर न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर, मेरा अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जाकर मेरे गाबा के साथ भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके इनका कनेक्शन मेरे दूसरे और न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ भी है। ये चीज़ हम उधर जाकर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ समझने के लिए याद रख लो, मैं ब्रेन की बात करती हूँ ना, पार्किंसंस डिजीज़ में क्या है कि मेरी इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ रही है। क्यों आ रही थी? देयर इज लिंक बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड गाबा, दोनों एक बैलेंस्ड अमाउंट में थे, ठीक है। मेरा एक न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे को अफेक्ट कर रहा था, वहाँ मैंने इसको, इनके लिए वर्ड्स न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ नहीं किए, न्यूरोमॉड्यूलेटर यूज़ किए। मेरा एक सब्सटेंस दूसरे की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन को मॉड्यूलेट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो वहाँ टर्मिनोलॉजी मैं डिफरेंट तरीके से डिस्कस करूँगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करूँगी। सो भाई अभी तक मैंने मेरे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के लिए मैंने लाइगेंड्स पढ़ लिए हैं। जैसे ही बच्चों मेरा लाइगेंड आकर अटैच किया, अब सिग्नल ट्रांसमिट होगा, सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जी सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। अब क्या होगा जी, कोई ना कोई आयंस अंदर जाएंगे, आयंस अंदर जाएंगे, भाई हो सकता है देयर विल बी द अल्टरनेशन इन द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आयंस अंदर गए, अंडरस्टूड से बात है ना, एक्शन पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा ना, ठीक है, क्योंकि आयंस मूव कर रहे हैं। अब भाई बच्चों इसकी एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग समझ लेंगे आपके एक रिसेप्टर की टाइप, दैट इज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अब ये रिसेप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्केलेटल मसल्स में मिलेंगे, ठीक है। जब आप लोग न्यूरॉन्स भी पढ़ते रहो, वहाँ भी आपने ये रिसेप्टर्स पढ़े ना कि सोडियम अंदर गया, सोडियम अंदर गया, तो भाई वही दोज रिसेप्टर्स वाज एक्चुअली दी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स मेरे जी। ओके, सबसे पहले जी एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, एक रिसेप्टर को ले लेते हैं, एक रिसेप्टर की मदद से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मेरे पास रिसेप्टर का नाम है एसिटाइलकोलिन निकोटीनिक रिसेप्टर्स, मेरे पास रिसेप्टर का नाम है निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। मैं रिसेप्टर को नाम दे दूंगी निकोटीनिक रिसेप्टर, मैं रिसेप्टर को नाम दे दूंगी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर,